सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, इस बार रचनात्मक लेखन लेकर। रचनात्मक लेखन के साथ साथ मैं आज आपको कार्यपत्रिका 5 भी करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले रचनात्मक लेखन। आज की डेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, रचनात्मक लेखन में आज की डेट डालनी है और इसके पश्चात आप अपने रफ रजिस्टर में या हिंदी लेखन पुस्तिका में रचनात्मक लेखन लिखेंगे बच्चों। रचनात्मक लेखन का टॉपिक है सुनील और मोहन के बारे में दो वाक्यों में जानकारी लिखिए। आपने पाठ पढ़ा है सदा मित्र की मदद करो, उसमें आपने सुनील और मोहन दोनों पात्रों के बारे में पढ़ा है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको सुनील और मोहन दोनों पात्रों के बारे में कम से कम दो वाक्यों में जानकारी लिखनी है बच्चों। तो चलिए सर्वप्रथम हम सुनील के बारे में लिखते हैं। तो सुनील कैसा था? सुनील कक्षा में नया आया था। सबसे पहला पॉइंट कि सुनील कक्षा में नया आया था। अपने अच्छे व्यवहार से सुनील कक्षा के सभी छात्रों का मित्र बन गया था। क्या लिख सकते हैं हम? अपने अच्छे व्यवहार से सुनील कक्षा के सभी छात्रों का मित्र बन गया था। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट है, मोहन के बीमार पड़ने पर सुनील ने मोहन की मदद की थी। क्या कह सकते हैं हम? मोहन के बीमार पड़ने पर सुनील ने मोहन की मदद की थी। तो ये है 3 पॉइंट मैंने बताए सुनील के बारे में। कौन कौन से? सुनील कक्षा में नया आया था, दूसरा अपने अच्छे व्यवहार से सुनील कक्षा के सभी छात्रों का मित्र बन गया था, और तीसरा मोहन के बीमार पड़ने पर सुनील ने मोहन की मदद की थी। तो ये है सुनील के बारे में जानकारी बच्चों। अब इसी तरह की जानकारी हमें मोहन के बारे में भी लिखनी है। तो अब हम करेंगे मोहन के बारे में जानकारी। तो मोहन कैसा था? मोहन होशियार और अमीर घर का लड़का था। मोहन कैसा था? मोहन होशियार और अमीर घर का लड़का था। दूसरा पॉइंट, मोहन को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। मोहन को अपनी अमीरी पर क्या था? बहुत घमंड था बच्चों। फिर अध्यापिका के कहने पर भी मोहन ने सुनील की मदद नहीं की थी। अध्यापिका के बार बार कहने पर भी मोहन ने सुनील की मदद नहीं की थी। यह है मोहन के बारे में पॉइंट्स। क्या लिख सकते हैं? मोहन होशियार और अमीर घर का लड़का था, मोहन को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, और अध्यापिका के कहने पर भी मोहन ने सुनील की मदद नहीं की थी। तो बच्चों, ये हो जाने के पश्चात हमें करनी है कार्यपत्रिका 5। तो अब तक हम कार्यपत्रिका 4 तक कर चुके हैं। अब है कार्यपत्रिका 5 जो सदा मित्र की मदद करो पर आधारित है बच्चों। तो इसमें प्रश्न 1 देखिए। प्रश्न 1 है, उदाहरण देखकर लिखिए। यानी एक उदाहरण आपको दिया है और आपको उदाहरण देखकर लिखना है बच्चों। जैसे अमीर, अमीर का क्या किया उन्होंने? ई की मात्रा लगा दी है र में और वो क्या बन गया है? अमीरी। अमीर का अमीरी। इसी तरह से घमंड का क्या किया है? घमंडी। साथ का साथी। गरीब का गरीबी। तैयार का तैयारी। तो क्या किया है बच्चों हमने? घमंड का घमंडी, साथ का साथी, गरीब का गरीबी और तैयार का तैयारी। इसके पश्चात है बच्चों उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब क्या किया है? एक साइड में शब्द दिए हैं और दूसरे साइड में उनकी जोड़ियाँ दी गई हैं। आपको उचित जोड़ियाँ मिलानी है बच्चों। जैसे परिणाम, परिणाम का क्या होगा बच्चों? मतलब परिणाम का अर्थ क्या होगा बच्चों? नतीजा। क्या परिणाम का क्या होगा? नतीजा। दूसरा है उम्मीद। उम्मीद का क्या अर्थ होगा बच्चों? आशा। उम्मीद का क्या अर्थ होगा बच्चों? आशा। फिर तीसरा वार्षिक। वार्षिक का क्या अर्थ होगा बच्चों? प्रतिवर्ष होने वाली। वार्षिक, वार्षिक यानी प्रतिवर्ष होने वाली। तो फिर से सुनिए बच्चों, परिणाम का क्या अर्थ होगा? नतीजा। उम्मीद का क्या अर्थ होगा? आशा। और वार्षिक का क्या अर्थ होगा? प्रतिवर्ष होने वाली। तो इस तरह से हमें जोड़ियाँ मिला लेनी हैं। इसके पश्चात है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए हैं और 1 वर्ड आंसर लिखना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों। तो पहला, कौन होशियार और अमीर घर का लड़का था? कौन था? मोहन। बिल्कुल सही। तो हमने लिखा मोहन। फिर से देख लीजिए सवाल, कौन होशियार और अमीर घर का लड़का था? तो इसका उत्तर क्या होगा? मोहन। और दूसरा है
अध्यापिका किसे लेकर कक्षा में आई? अध्यापिका किसे लेकर कक्षा में आई थी? सुनील को। बिल्कुल सही। तो हम लिख सकते हैं सुनील। अध्यापिका किसे लेकर कक्षा में आई? तो अध्यापिका सुनील को लेकर कक्षा में आई थी बच्चों। इसके पश्चात है तीसरा, सभी बच्चे किसकी तैयारी में लग गए? किसकी तैयारी में लग गए बच्चे? बिल्कुल सही, परीक्षा की। सभी बच्चे किस तैयारी में लग गए थे? परीक्षा की तैयारी में लग गए थे, इसलिए हमने परीक्षा लिखा। और चौथा, मोहन की मदद किसने की? मोहन की मदद कौन से लड़के ने की? क्या नाम है उस लड़के का? बिल्कुल सही, सुनील ने। मोहन की मदद किसने की थी? सुनील ने की थी। अब फिर से प्रश्न 4, सुनील तथा मोहन पर 2-2 वाक्य लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने रचनात्मक लेखन में ये पढ़ा है बच्चों, लेकिन फिर भी अभी हमें यहाँ पर लिखना है, तो अभी हम लिख लेते हैं। सुनील, तो हम लिख सकते हैं सुनील कक्षा में नया आया था। क्या लिख सकते हैं हम? सुनील कक्षा में नया आया था और सुनील ने मोहन की मदद की थी। क्या लिख सकते हैं? सुनील ने मोहन की मदद की थी। इसी तरह अब मोहन के बारे में लिखना है, तो हम मोहन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि मोहन बहुत घमंडी था। मोहन कैसा था? मोहन बहुत घमंडी था और अध्यापिका के कहने पर भी मोहन ने सुनील की मदद नहीं की थी। और क्या लिख सकते हैं हम? अध्यापिका के कहने पर भी मोहन ने सुनील की मदद नहीं की थी। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 5, दिए गए खानों में से अक्षर ढूंढकर मित्रों के नाम लिखिए। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, शब्द भंडार दिया गया है। आपको इसमें से ढूंढना है इन बच्चों के नाम। यहाँ पर 3 लड़कियों के चित्र दिए गए हैं और 2 लड़कों के चित्र दिए गए हैं। तो आपको इस बॉक्स में से 3 लड़कियों के नाम और 2 लड़कों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो पहला चित्र लड़की का है, तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? बिल्कुल सही, क्या नाम दे सकते हैं? रेणु। क्या नाम दे सकते हैं? रेणु। दूसरा चित्र एक लड़के का है जो चश्मा लगाकर है, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? पुनीत। क्या नाम दे सकते हैं? पुनीत। ये देखिए यहाँ पर मैंने गोला बनाया है, पुनीत नाम दे सकते हैं। इसके पश्चात तीसरी भी लड़की है, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? ये देखिए ललिता। क्या नाम दे सकते हैं हम इसे? ललिता। क्या नाम दे सकते हैं? ललिता। इसके पश्चात यहाँ चौथे नंबर पर देखिए बच्चों, यह भी एक लड़की है, 2 चोटी वाली एक लड़की है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? सोनल। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? सोनल, बिल्कुल सही। इसके पश्चात एक लड़का है बच्चों, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? रोहित। क्या नाम दे सकते हैं? रोहित। इसके अलावा भी नाम यहाँ पर बनते हैं। अगर आपको रेणु या सोनल नाम नहीं देना है, कोई और नाम देना है, तो यहाँ पर एक नाम और बन सकता है नेहा। लड़कों के लिए एक नाम और बन सकता है नरेश, है ना? तो आप इस तरह से नाम दे सकते हैं बच्चों। तो यह है आपकी वर्कशीट नंबर 5। तो समझ में आ गया बच्चों, आपको वर्कशीट करने में काफ़ी मज़ा भी आ गया होगा। क्या क्या सीखा आज हमने? आज हमने मोहन और सुनील के बारे में 3-3 वाक्य सीखे, 3-3 वाक्य हमने लिखे उसके बारे में और पढ़े भी। उसके पश्चात हम लोगों ने ई की मात्रा लगाकर शब्द निर्माण करना सीखा। इसके पश्चात हमने क्या सीखा? इसके पश्चात हमने जोड़ियाँ मिलाओ सीखी। जोड़ियाँ मिलाओ करने के पश्चात हमने एक शब्द में उत्तर लिखो यह सीखा। और उसके पश्चात हमने सुनील और मोहन पर 2-2 वाक्य जो लिखने थे वो पुनः हमने सीखे। और उसके पश्चात जो शब्द सागर दिया गया है इसमें बॉक्स में, इसमें से हमने बच्चों के नाम ढूंढकर लिख लिए बच्चों। तो इसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अब आपको क्या करना है? बार बार इस वर्कशीट को देखना है, सुनना है और इसका लेखनाभ्यास और उच्चारणाभ्यास करना है बच्चों। आज के वर्कशीट में बस इतना ही है। अगले दिन किसी और दिन मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।